तो सबसे पहले हमने बताया कि किसी भी दो नंबर का रेशियो अगर निकालना है तो वो क्या होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने कभी फर्स्ट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन बताया 4 लीटर और 300 ml का रेशियो निकालना था। तो एक दे रखा है तुम्हारा लीटर में और दूसरा किस में दे रखा है, मिलीलीटर में। तो एक दिया है तुम्हारा लीटर में, दूसरा दिया है मिलीलीटर में। तो इनका ऐसे नहीं कर सकते कि हम लोग 4/300 लिख करके अब 4 मतलब उसको कैंसिल करके अब 4:300 नहीं लिख सकते, या उसको कैंसिल करके डायरेक्ट नहीं लिख सकते। सबसे पहले हमें काम क्या करना होगा कि जो लीटर का टर्म दिया हुआ है उसको भी मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा, या फिर जो मिलीलीटर दिया है उसको हमें लीटर में करना, मतलब दोनों सेम यूनिट में ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जब मैंने उसको चेंज किया तो देखो क्या आ गया, ये 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, therefore 4 लीटर इक्वल टू 4 into 1000 ml, that is 4000 ml। एंड व्हाट इज प्रॉब्लम विद यू, प्रॉब्लम ये था कि तुम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखा और ना ही रेशियो लिखा, डायरेक्ट क्या लिख दिया, तुम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे 4000 ml अपॉन 300 ml लिख के कैंसिल करके रख दिया। देन यू शुड राइट फर्स्ट 4L यानी 4 लीटर इज टू 300 ml, और इन लैंग्वेज द रेशियो ऑफ 4 लीटर to the 300 ml, then equal sign and use like this। ठीक है, तो ये ध्यान देना। सिमिलरली यहाँ पर भी तुम लोगों ने वैसे ही किया, 500 ग्राम 10 kg को वैसे ही लिख दिया। तो हमने क्या कहा कि जो हमारा क्वेश्चन है उसको ऐसे लिख दो, या तो इसी को यहाँ पर इक्वल टू लगा दो इसी जगह, ठीक है, या फिर रेशियो करके लिखो। तो ये क्या आएगा 500 ग्राम, अब ये ग्राम में है और ये किसमें, केजी में, तो 10 तो लिख दिया और 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। ठीक है, जी लिखो, चाहे फुल ऐसे भी लिखा जाता है, ग्राम ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ जी का मतलब इस 9th क्लास में पढ़ोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो तुम लोग 6th क्लास है तो वो सब नहीं है। यहाँ जी का मतलब ग्राम। ठीक है, तो 500 ग्राम डिवाइडेड बाई 10 into 1000 ग्राम, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और 500 से ये कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 2 टाइम्स। तो ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर जो है न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 20, तो ये आ जाएगा 1:20। ये आंसर समझ में आया। कहने का मतलब जिसका भी हम लोग रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं उस टर्म को हमें लेफ्ट हैंड साइड में या यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, और डायरेक्ट लिख रहा हो तो वो प्रॉपर मेथड नहीं है, यही मिस्टेक है तुम लोग का। सिमिलरली एक और बता देते हैं, कोई मान लो 5th वाला बता दीजिए, 1 लीप ईयर इक्वल टू 1 डे, मतलब इज टू 1 डे। तो यहाँ पर हम लोग लीप ईयर लिख लेंगे, 1 लीप ईयर इज टू 1 डे। अब यहाँ लीप ईयर है, यानी फर्स्ट टर्म ईयर में और सेकेंड टर्म किस में, डे में। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर ईयर केवल क्या होता है तो 365 डेज ले लेते, लेकिन यहाँ लीप ईयर लिख रहा है, तो जब लीप ईयर लिखा है तो क्या लिया जाएगा, 1 लीप ईयर इक्वल टू हाउ मेनी डेज, 366 days। So in the place of 1 leap year we write 366 days and is to 1 day, that is 1 day। This will cancel out and the answer will be 366 is to 1। This is it। लिखो इसको।